यू सो मच। समस्त भोजपुरिया जहान के यश कुमार की तरफ से प्रणाम बा। जी। सबसे पहले भैया का हाल बा? हमार तो बहुत बढ़िया बाटे, आपन बतावल जाओ। ठीक है भैया। भैया आने वाले मतलब जब शुरुआती दौर था भैया, बलिया से मुंबई का सफर कैसा रहा भैया? ये बातें बड़ी लंबी हैं, इसको छोटी बातों में बताएं तो मजा नहीं आएगा। हाँ। बस इतना कहेंगे कि 2002 में हम अपने घर से 150 रुपया चुरा करके भागे थे। जी जी पारिवारिक कोई भी दूर दूर तक फिल्म लाइन में नहीं था, तो बड़ा मुश्किल दौर था। 11 साल का एक लंबा स्ट्रगल रहा। जी। उसमें बल्ब लाइट तक बेचने की भी बात। बल्ब बेचे, पुराने पुराने शर्ट बेचे, जी जी 13-14 दिन रोड पे सोए। जी। भैया आप भी अश्लील गाना गा के वायरल हो सकते थे भैया। आप आज तक अश्लील ना गाना गाए ना फिल्म में कोई अश्लीलता नहीं किए भैया। उसकी वजह है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहता हूँ जो मेरी माँ नहीं देख सके, जो मेरी बहन न देख सके, जो मेरी भाभी न देख सकें। जी पैसा कमाना तो मुझे पैसा भगवान ने दिया, मेरे दर्शकों के आशीर्वाद की वजह से। लोग गंदा काम करके, गंदा गाना गा करके कमाते हैं, विवादों में पड़ के कमाते हैं। मैं ईमानदारी से मेहनत करता रहता हूँ, अच्छा अच्छा फिल्में करता हूँ, अच्छा वर्क करता हूँ, और मेरे दर्शक इतना प्यार दे देते हैं कि उनके दिए हुए प्यार से आज मेरे पास गाड़ी है, घर है, बॉम्बे में कई फ्लैट्स हैं, शानदार बंगला है। इतना बड़ा बंगला मैंने नहीं सोचा था कि कभी मुंबई जैसे शहर में इतना आलीशान बंगला बनाऊंगा। तो ये सब का सब दर्शकों का प्यार है, मेरे जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, और वो सब अच्छे कामों से आया है। तो खुशी इसी बात की होती है कि मैंने अच्छा काम किया और उसका फल मिला मुझे। आपका ब्लास्टर मूवी है बिटिया छठी माई की, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है आपकी। हाँ, बिटिया उसके छठी बारे माई की में उसके बारे में कहा जाता है ना, भूतों न भविष्यतो वाला कहावत आप कह सकते हैं। जी जी बिटिया छठी माई के इतना बड़ा हिट फिल्म आज तक भोजपुरी के इतिहास में कभी नहीं हुआ, जी जी और शायद आगे ना हो। तो ये मेरा एक जो मैंने एक अलग मेहनत की थी भोजपुरी का, ये वो दौर था जहाँ ढोढ़ी, चोली, ठाकुर, इन्हीं सब चीज़ों में भोजपुरी उलझ गई थी। उस वक्त में मैंने एक पागल इंसान का रोल किया और एक बेटी को पालने का रोल किया कि एक बेटी को एक पागल इंसान कैसे पालता है। छठी माई पे किसी का ध्यान नहीं जाता था। मैंने भोजपुरी फिल्में ऐसी बनाई जो मैंने लोगों का ध्यान खींचा कि छठी मैया जो हमारा सबसे महापर्व है उसके ऊपर फिल्में बनाई जा सकती है। और मेरी फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, उसके बाद से 20 फिल्म बनी, लेकिन कोई उतना बड़ा रिकॉर्ड नहीं बना पाई। ये वो फिल्म कहीं ना कहीं अपनी बेटी को डेडिकेट किए हो? मेरी बेटी को तो डेडिकेट किया, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भोजपुर की हर बेटियों को डेडिकेट किया हूँ। जी। भैया छठ आने वाला है भैया। तो अभी तो छठ बस बहुत 3-4 दिन बचा हुआ है छठ जी का जी भैया। जी। तो एक छठ का भैया गाना हो जाए। का चाहे बस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी तहवा यश कुमार राम के दौरा घाटे पहुँचाए। तो कभी कभार गा देते हैं भैया। आप तो सिर्फ हीरो बनना चाहते हैं, लेकिन भैया आपका गाना भी हाँ, बहुत। मैं हीरो बनने के बाद गाया। मैंने 2017-18 में शुरू किया। हीरो बनने के बाद जब 20-25 फिल्में कर लिया तो ऐसे ही कभी कभी गुनगुना लेता था तो गा दिया। 2-4 गाने ट्रेंडिंग में चले। अभी भी यश कुमार एंटरटेनमेंट पे मेरे जो गाने रिलीज हुए हैं वो गाने ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। एक गाना भी भयंकर ट्रेंडिंग में चल रहा है, 26 नंबर के ट्रेंडिंग में पिछले 6-7 दिनों से चल रहा है। भैया जी जी। हाँ, हथवा छोड़ा के जानी जयहना मुँह मोड़ के, लड़िहा झगड़िहा जानू जयहना दिल तोड़ के, लड़िहा झगड़िहा जानू। तो चल रहा है बस। भैया बिटिया छठी माई का एक डायलॉग उसमें का बहुत आपका फेमस होता है भैया, चाहेंगे कि एक बार सुना दीजिए? वो था कि समाज के ऐसे बड़ा विडंबना का हो सकेला कि छठी माई के पूजा होता, जे पूजा करता ओहो एगो लड़की, एगो कन्या, एगो महतारी। जेकर पूजा करता छठी माई को ओहो एगो कन्या, एगो महतारी। एगो लड़की के पूजा करके, एगो औरत के पूजा करके बेटी ना बेटा मांगती है। समाज के वैसे बड़ विडंबना का होए। तो मतलब हम लोग जब छठ का पूजा करते हैं तो लोग बोलते हैं छठी माई लाला एगो बेटा दे दिया। बेटी शायद ही कोई मांगता हो। उसी पे मैंने प्रकाश किया था और उसको अच्छा रिस्पांस मिला, तो आई एम वेरी हैप्पी। भैया ये जो लोग इतना इकट्ठा हुए हैं आपके सेट पे भैया, ये लोग सिर्फ आपको टीवी पे देखते हैं, गांव जवार का महिला देख सकते नहीं। दिखाइएगा थोड़ा कितना महिला यहाँ पे इकट्ठा हो गई है भैया सिर्फ आपको देखने के लिए। ये लोग सिर्फ टीवी पे आपको देखती थी, अभी आप कितना मतलब इतना दिन से यहाँ पे शूटिंग हो आज रहा तो है? कम है, हजारों औरतें आती हैं, आज तो कम है। मतलब यहाँ भर जाता है, जगह नहीं रहता है औरतों को बैठाने का। और मुझे ये खुशी होती है
कि मेरे जो दर्शक हैं वो पारिवारिक लोग हैं, अच्छी फिल्मों के लोग हैं, और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं अच्छी फिल्मों की वजह से उन लोगों का मनोरंजन कर सकूं। भैया आप में थोड़ा सा भी स्टार्टअप नहीं झलकता है भैया, जो भी आपके साथ फोटो मतलब खिंचवाना चाह रहे हैं भैया, आप लोग उनके पास जा के फोटो भैया खिंचवा रहे हैं। तो काहे बात का स्टारडम यार, हम वो एक्टर वो सिंगर ना है कि स्टेज पर खड़ा होके तो बोली कि आप हमारे भगवान हैं, आप ही की वजह से मैं हूँ। स्टेज के पीछे फोटो खिंचवावे तो माई बहन का गाड़ी देके भगा दो, चाहे वो लोग उनके संगे जे रहा था वो माई बहन का गाड़ी देके भगावे ला, हम देखले बानी। कभी कभी हम शो में जानी, कभी वो लोग उनके संगे तो हम देखे नहीं कि स्टेज पर खड़े होकर के कि आप हमारे भगवान हैं, आप हमारे देवता हैं। तो अगर देखना है तो जो जिसको भगवान बोल रहे हैं तनी वो लोग जाके फोटो खिंचवा के देखे लोग उनके सामने, वो लोग उनके सामने, तो समझ में आ जाए। मेरा मानना है कि जिस दर्शकों ने आपको स्टार बनाया है उस दर्शकों के साथ हमेशा एक आम इंसान की तरह रहिए। उनको लगना चाहिए कि हमारा बंदा है। जे बनौले बा, जे रोटी दिलवा और ओकरा से कैसन घमंड भैया, ओकरा से कैसन है। तो हम तो कहे नहीं कि हमें लगे हाँ काम में डिस्टर्ब न करे के हो, बाकी हम काम में नहीं कि फ्री बनी तो आवा ना भैया फोटो ला दुनिया भर कर लो, यही लोन से ना बनी। आने वाली कौन कौन सी फिल्म है आपकी भैया? आने वाली बहुत सारी फिल्में हैं। चाची नंबर 1 है, कभी अलविदा ना कहना है, अपहरण है, सर्वगुण संपन्न है, कुरुक्षेत्र है, कभी दिल लागल दुपट्टा वाली से पार्ट 2 है। एक फिल्म हो तो बताओ, हम तो नमो भुला जाता नहीं, इतना फिल्म रिलीजिंग पर बाड़ी सा। मतलब ऐसे पहले ही सुपर भोजपुरी के स्टार हैं कि आपके ये 96 नंबर वाला फिल्म है भैया जो शूट कर रहे हैं भैया? हाँ, तो वो हमको लगता है कि ऐसा कोई नहीं किया भैया, जितना कम टाइम में हमने जितनी फिल्में की है किसी ने नहीं किया है। तो ये 96 फिल्म है, 100 फिल्मों का रिकॉर्ड जल्दी ही बन जाएगा, तो फिर केक काटेंगे और शेयर करेंगे सबको सर। जी जी जी, जाते जाते क्या दर्शकों को मैसेज दीजिएगा भैया? इतने कहो कि छठ का बहुत हार्दिक शुभकामना सभी जनता जनार्दन के। ये यश कुमार आप सबके प्यार और आप सबके आशीर्वाद की ही वजह से बाटे, और ये बनावटी बात नहीं है कि हम स्टेज पर कुछ और बोली या पीठ पीछे कुछ और बोली। हम जैसन वास्तविक जीवन में हई वैसने पर्दा पे हई, तो यह कहो कि अपन प्यार आशीर्वाद हमेशा अपना यश कुमार के संगे बनौले रहिए जा बस। तो हमारे साथ भोजपुरी के सुपरस्टार यश मिश्रा जी थे, और इनसे मिल के इतना खुशी हुआ है कि जितना बयान नहीं कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक जमीनी स्तर के जुड़े हुए कलाकार हैं, और भैया को आप लोग प्यार आशीर्वाद दीजिए, यश मिश्रा को ऐसे ही आगे बढ़ाइए, और हमेशा जय हो भैया का होना चाहिए। जय हो, थैंक यू। चलिए भैया, बहुत